हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने एक्चुअली बहुत सारे प्रिंसिपल्स तो नहीं डिस्कस किए, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 4 मेजर पिलर्स और वी कैन से 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जो हमारे मेजर 2 कॉन्सेप्ट्स है, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, की क्लास क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। और उसके बाद हमने 2 और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन। तो वो सारे आपके एक बहुत कहते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं जब भी आप बात करते हो कि एक इनकैप्सुलेशन क्या होता है या डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। उन्हीं के साथ लाइक अलोंग विद देम वी हैव सम मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स अटैच्ड। एक होता है आपका इनहेरिटेंस और दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एज सुन एज वी कम विद द नेम ऑफ इनहेरिटेंस, जब भी आप इनहेरिटेंस का नाम सोचते हो या आपके दिमाग में जब भी इनहेरिटेंस वर्ड आता है, इट मीन्स दैट यू आर इनहेरिटिंग, यू आर टेकिंग और यू आर एक्वायरिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। लाइक अगर हम कोई बात करते हैं कि this particular trait has been inherited from our ancestors या हमारे पूर्वजों, whatever we say, तो we have actually been taking that particular properties in our own self। तो आप उन properties को या उन particular चीजों को आप inherit करते हो। When we talk about this particular language, so how to implement inheritance in a particular language means कि आपके पास कोई एक ऐसी क्लास है, बेस क्लास है, जिसको आपने कुछ मेजर प्रॉपर्टीज के साथ डिफाइन किया है और अब आप उस बेस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके आप दूसरी नई क्लास बनाते हो। लेट्स से कि अगर मेरे पास एक यहाँ पे इफ यू सी एक लेट्स सी, अब आपके पास यहाँ पे एक मेजर क्लास है एनिमल की। अब इस एनिमल क्लास के अंदर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। लेट्स से आप उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। इट कुड बी एनी प्रॉपर्टीज, इट कुड बी एनी थिंग्स। अब वो दूसरी चीजें क्या हो सकती है, लाइक लेट्स सपोज मैंने डिफाइन कर दिया कि इसके एक हम कहते हैं 4 लेग्स होती है, इट हैज अ टेल होता है, राइट, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसी एनिमल क्लास को आपने फिर से एक दूसरी क्लास ले ली जिसको हम बोलते हैं डॉग क्लास। तो इस डॉग क्लास के पास भी वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेगी, दैट इज 4 लेग एंड अ टेल। अगर आपको इसकी कुछ नई प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी, लेट्स सपोज इट हैज लॉन्ग ईयर्स और मे बी द ब्रीड यू वांट टू स्पेसिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर डॉग, कुछ भी आप डिफरेंट स्पेसिफाई करना चाहते हो वो यहाँ ले सकते हो। कैट के लिए आप एक दूसरी क्लास ले रहे हो जिसके पास उसके 4 लेग्स और टेल वाली प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है। एक्स्ट्रा अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना चाहते हो वो सारी आपकी कैट क्लास के अंदर आ जाएगी। यानी अगर हम काउ क्लास की बात करेंगे तो लेट्स सपोज इसके पास जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो होगी 4 लेग्स, देन अ टेल, ओके, देन इट पर्टिकुलर लाइक इट्स अ पेट एनिमल, तो व्हाट यू गेट मिल्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनिमल। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये आपने काउ क्लास के अंदर ऐड किए, बट ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ये इसने मेन क्लास जो आपकी एनिमल क्लास है उससे एक्वायर किए। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्कूल के अंदर आपके पास एक स्टूडेंट होता है, ठीक है। अब उस स्टूडेंट की आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? उसका आपके पास नेम हो सकता है, उसका आपके पास एड्रेस हो सकता है, then you can have its fathers, their parents name, okay, then their phone number, and what else, let's suppose their what else extra things you can add, आपके जो भी यूनिक आईडी होते हैं आपको जो बोलते हैं, जैसे आधार नंबर बोल दिया, एंड मेनी अदर थिंग्स जो आपके स्टूडेंट प्रोफाइल में लेते हैं। नाउ दीज प्रोफाइल्स तो आपके हो गया एक। अब आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लास और बनाते हो। लेट्स सपोज मेरे पास एक है 8th A क्लास, एक है 12 A क्लास और एक है 11 A क्लास, ठीक है। अब इस 8th A के पास हो सकते हैं मैं कुछ सब्जेक्ट्स दे सकते हो या नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट 8th A में है उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज तो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास। एक्स्ट्रा में आप बोल सकते हो यहाँ पे जैसे क्लास टीचर का नेम क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, सेल्फ जाता है या ट्रांसपोर्ट यूज करता है स्कूल का। आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी एडेड ओवर हियर।
बट आपकी जो एक मेजर क्लास थी वो क्या थी, स्टूडेंट। तो जो 8A ने जब स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया तो उसके साथ इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज भी वो इनहेरिट करेगा, प्लस वो अपनी एक्स्ट्रा कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करेगा। सिमिलरली जैसे 12th A का कोई स्टूडेंट है तो आपने एक क्लास बना दी 12th A, तो 12th A अगर स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, लेट्स सपोज नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को वो एक्वायर करेगा, अलोंग विद अगर आपने इसके साथ कोई एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हो गए या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसने ऑप्ट किए, उनका रिजल्ट हो गया, राइट, उनके लैब रिकॉर्ड्स हो गए कि लैब में उनका कैसा परफॉर्मेंस है। सो you have n number of things that can be added but your major class remains as the student। तो इनहेरिटेंस का बेसिक आइडिया क्या होता है कि एक तो आपके पास प्रॉपर्टीज और मेथड होती है, एक मेन क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं, आप मेन क्लास बोल सकते हैं या इसको हम कई बार बेस क्लास भी बोलते हैं, बेस, ओके, जिसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं, उसको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। यानी आपके पास एक पेरेंट क्लास होगी जिसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं या हम मेन क्लास भी बोल सकते हैं, इसको बहुत सारे दूसरी क्लास इनहेरिट करेगी। जो क्लास इनहेरिट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास बोलेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो चिल्ड्रन एक्वायर करते हैं, आप कुछ प्रॉपर्टीज उनसे इनहेरिट करते हो, सो द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर आल्सो। तो जो कुछ मेजर प्रॉपर्टीज होती है वो आप यहाँ पे, या जो बेस प्रॉपर्टीज होती है वो आप इस मेन क्लास या बेस क्लास या पेरेंट क्लास में डिफाइन कर सकते हो, और फिर चाइल्ड क्लास अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अलग से डिफाइन कर सकती है, प्लस ये वाली तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडअप हो ही जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। आप यहाँ पे एनिमल क्लास का एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो ये उसका बेसिक सर्किटरी हो जाएगा। अब ये फोन के अंदर भी चला जाएगा, यही सेम सर्किटरी आपके साउंड सिस्टम के अंदर भी जाएगी, आपके दूसरे मोबाइल फोन्स में जैसे कॉर्ड फोन्स दोनों आते हैं, ईयर प्लग्स आते हैं, स्टीरियोज आते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, दिस फॉर्म्स द बेस क्लास, यानी ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, ये आपका मेजर पार्ट रहेगा, एंड the others can have their own individual components also, but ये वाला सबके अंदर अटैच होगा। क्लियर? सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर इनहेरिटेंस। बहुत रियल टाइम का कंसेप्ट है क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपने अपनी रियल लाइफ में देखा भी होगा और उसको यू हैव सीन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, और इसको समझना एक सिंपल एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो, क्योंकि आप एक ब्रॉड कैटेगरी में, जैसे आप बोलते हो कि एनिमल्स है तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती, अब आप उस कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे बर्ड्स की आपने कैटेगरीज बना दी, फिर आप रेप्टाइल्स की एक कैटेगरी बनाते हो, देन यू कैन हैव वाटर एनिमल्स ऑल्सो, देन यू कैन हैव लैंड एनिमल्स ऑल्सो, देन यू कैन हैव मैमल्स ऑल्सो। आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो जो आपका मेजर कैटेगरी रहता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका बेस क्लास कहलाएगा। जैसे एनिमल क्लास आपका बेस क्लास या पेरेंट क्लास हो जाएगी। जो आप सब क्लासेस बनाते हो वो ये बेस क्लास को इनहेरिट करेगी, तो वो जो सब क्लासेस है वो अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती है, लेकिन जो आपकी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होगी वो ऑटोमेटिकली आपके सब क्लासेस के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। अब अगर हम इसको यूज करते तो आप इसको रियल टाइम में कहाँ यूज कर सकते हो, या इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, या क्या एक इसका बेसिक इंपॉर्टेंस होती है। तो when you are making some classes in your program, आप कुछ भी रियल टाइम वर्ल्ड पे या कुछ भी सिस्टम बना रहे हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके अंदर एक मेजर प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सबको असाइंड होती है। तो rather than creating, let's suppose अगर हम एक बहुत स्कूल की सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास स्कूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट होते हैं। तो क्या मैं हर ग्रेड के लिए एक अलग क्लास बनाऊंगी तो मेरा कोड कितना रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो उस रिपीटेशन को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बेस क्लास बना देते हैं। उस बेस क्लास के अंदर उसकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है या जो बेसिक डिटेल्स होती है एक स्टूडेंट की, वो सब आप एक्वायर कर सकते हो। उसके बाद आप सब क्लास बना सकते हो, सेक्शन वाइज, क्लास वाइज, ग्रेड वाइज, वो आप बना सकते हो, एंड देन यू कैन ऐड सम मोर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ओवर देयर। तो यहाँ पे एक आपका जो रिडक्शन हो जाता है, कोड का रिडक्शन हो जाता है, प्लस जो उसका कोड का रीयूजेबिलिटी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट हो जाती है। सो दिस इज द मेजर एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर ऊप्स, दैट इज द इनहेरिटेंस। इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ एज द नेम सजेस्ट, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम एंड मेनी फॉर्म। अगर मैं इसको समझना चाहती हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो मैं लिखती हूँ वन नेम एंड
many forms. इसको अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ देखते हैं तो लेट्स सपोज आप एक बहुत स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक पर्सन है. सो द सेम पर्सन कैन बी अ टीचर, द सेम पर्सन कैन वर्क एज इन अ कंपनी एंड द सेम पर्सन इज डूइंग और ब्रिंगिंग द items from the market and all. So what does it mean? एक सिंगल पर्सन है या एक सिंगल फॉर्म ऑफ एन एंटिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट वे में अप्रोच कर रही. यानी लेट्स सपोज मैंने एक ऑपरेटर को कंसिडर किया है प्लस. ठीक है, ये मैथ्स का आपका बहुत बेसिक ऑपरेटर होता है एडिशन का, जिसको मैं बोलती हूँ प्लस. ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ a प्लस बी, ठीक है, लेट्स सपोज, तो ये आपका a प्लस बी जनरल फॉर्म में ए भी लिख लेते हैं अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज में देखते हो. एक बहुत सिंपल कंसेप्ट में बता रही हूँ. अगर मैं लिखती हूँ 2 प्लस 5 तो ये आपको 7 करके दे देगा. फिर आप लिख रहे हो लेट्स सपोज 2.1 प्लस 5.1 तो ये आपको क्या दे देगा, 7.2 दे देगा. नाउ यू कैन सी द ऑपरेटर हियर रिमेन्स द एडिशन, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स है वो यहाँ पे डिफर कर रहे हैं. एक का पैरामीटर्स आपका फ्लोट में जा रहा है, दैट इज इन डेसिमल पॉइंट्स में जा रहा है. एक का पैरामीटर्स इसका होल नंबर्स में जा रहा है और एक का पैरामीटर्स इसका कैरेक्टर्स में जा रहा है या स्ट्रिंग में जा रहा है. तो इसका वर्क ऑफ ऑपरेशन सेम रहता है. जब ये यहाँ पे कर रहा है तो ये एडिशन का काम कर रहा है और यहाँ पे जब ये काम कर रहा है ये कॉन्कैट का काम कर रहा है. कॉन्कैट का काम मतलब इन दोनों को कंबाइन कर रहा है या उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है. सो दिस इज समथिंग, द ऑपरेटर इज प्लस बट इट हैज मेनी फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो. So this is one form of polymorphism. Polymorphism is a feature that allows us to perform a single action in different ways. यानी आप एडिशन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर सकते हो. आप इसको यूज कर सकते हो कोई दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए. यानी जो ऑपरेटर है आपका वो तो क्या रह रहा है, वो तो प्लस का ही ऑपरेटर रह रहा है, लेकिन उसका जो काम है वो भी वही रह रहा है. यानी ज्वाइन करना, ज्वाइन, और आप बोलते हो ऐड करना. द वर्क रिमेन सेम बट एज पर द इनपुट उसका आउटपुट जनरेट होता है. तो एक डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट वर्क या डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो उसका फीचर चेंज हो जाता है, बट the name remains same. That's why it is called as polymorphism, that is one name and many form. ये inheritance and polymorphism बहुत ही important concept में आते हैं आपके, और ये सबसे ज़्यादा आप इसको use भी करोगे. C++ के अंदर इसको use करना बहुत easy होता है and the implementation is also very easy. Until and unless अगर हमको इसका concept नहीं समझ में आता हम इसको implement नहीं कर पाते. तो इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर हम C++ में आगे अप्रोच इसको यूज करना चाहते हैं. तो देयर आर टू मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टिल लेफ्ट, दैट इज मैसेज पासिंग एंड डेटा बाइंडिंग. वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तब तक हमारे ऊप्स के सारे जो मेजर कंसेप्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुकेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जस्ट रिवाइज द कंसेप्ट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक यू एवरीबॉडी.